आप चलिए। अरे भैया, ये लड़की कौन है? ये तो झांसी की होने वाली महारानी है। सरदार, हम इतनी छोटी लड़की को मारेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसे ऐसे क्यों खींच रहे हो? अरे, इसे कितनी चोट लगी है, कोई दवा करवाओ। नहीं बेगम साहिबा, इसे दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और तुम कह रहे हो कि इसे दवा की आवश्यकता नहीं है। बेगम साहिबा, ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसका तो मात्र एक उपाय है। क्या? स्वर्गलोक। या अल्लाह, मार दोगे इसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का भी कोई हक नहीं। छोड़ो इसे। इसे दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसका तो मात्र एक उपाय है, स्वर्गलोक। एक जानवर की मौत पे इतना गम और खुद एक मासूम लड़की की जान लेने पे उतारू हो, जिसे तुम जानती तक नहीं। उसके बहकावे में मत आना। ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे कहने पे चली ना तो कोठा भी नसीब नहीं होगा इसे। मोती बाई, तू वही कर जो तेरे दिल में है। किसी बेगुनाह का कत्ल करके कब तक छुपा पाओगी तुम? जो चुप रहोगी तो जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। मोती बाई, अगर इसकी शराफत के बरगलाने में आई ना तो ना खुदा मिलेगा और ना ही विसाले सनम। चुप कर बदसात, आज तेरी ही वजह से ये गंगाधर राव के रहमो करम से महरूम है। संभल जा मोती बाई, वरना झांसी की तारीख में एक बदनुमा दाग बन के रह जाएगी। होश में आ मोती बाई, होश में आ। होश में आ, होश में आ, होश में आ। जी आपा, जाओ जल्दी खुदा बख्श को बुला के लाओ। जी। हमारे प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई? महाराज, हमारा अंग रक्षक दस्ता रवाना हो चुका है। मोट में सुरक्षा का भार स्वयं संभाल लेंगे। नहीं, मोट से नहीं। हमारा दस्ता ईंट से उनके साथ चलेगा। जो आज्ञा महाराज। हुजूर, इजाजत है तो कुछ अर्ज करना है। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? जी हुजूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तुम मोती बाई की बात कर रहे हो। हुजूर, वो बहुत मायूस है। मायूस हो या हताश, हमने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी, यही बड़ा उपकार है उन पर। हम उनके कला के प्रशंसक थे, परंतु उन्होंने अपने हद से आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। उनसे कह दो
कि ये अध्याय अब समाप्त हो चुका है और इस विषय में मैं कोई और चर्चा सुनना नहीं चाहता। तुम जा सकते हो ज़ाबक्ष। कठोरता से झिड़क दिया ना, हमें पता था ऐसे ही होगा। सोचो मत, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद शिव दर्शन का समय अब खत्म हो गया। मोती भाई, अब जो भी करना है उसमें ना आपकी ये अदाएं काम आएगी, ना आपका भोलापन और ना ही आपकी सलोनी सूरत। अगर शिव को पाना चाहती हो तो रावण की तरह अपने सर को कटवाना होगा। जरा ये चोला बदल के तो देखो, फिर देखना गंगाधर राव की दृष्टि में मणिकर्णिका नहीं बल्कि आप विलक्षण नजर आओगी। उनके सरदार समर सिंह के पास इतनी बड़ी तलवार है। सुना है एक ही बार में 10 लोगों के सर काट देता है। लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं। हमारी दृष्टि में तो कायर है, निहत्थे और असहाय लोगों पर वार करता है। देवी जी, शायद आप उसे जानती नहीं। आसपास के सारे राजा महाराजा उसके नाम से भय खाते हैं। स्वयं झांसी नरेश गंगाधर राव, वो भी उसके सामने जाने से कतराते हैं। पहले कभी हुआ होगा, परंतु मैं अब झांसी की रानी बनने जा रही हूँ। और अगर समर सिंह ने झांसी की ओर देखा भी तो वो उसका अंतिम दिन होगा। और अगर समर सिंह ने झांसी की ओर देखा भी तो वो उसका अंतिम दिन होगा। महारानी जी, संभवतः आप झांसी की स्थिति से परिचित नहीं है। महाराज गंगाधर राव के 3 ही शत्रु हैं। फिरंगी, उनके अपने परिवार वाले और समर सिंह। उसने कई बार उन्हें मारने की योजना भी बनाई है। अच्छा, परंतु महाराज गंगाधर राव ने समर सिंह का क्या बिगाड़ा है? अब ये तो समर सिंह की जाने, हमने तो बस सुना है। महारानी जी, भोजन खाने का समय हो गया है। हम तो डाकू समर सिंह की बातों में खो गए थे। नहीं नहीं, हमारा अर्थ है कि आप उसी डाकू की चर्चा कर रहे थे। सुंदर काशी, किसी से कहकर इनके लिए औषधि ले मंगवा दो। जी। अरे भैया, हमारी महारानी जितनी दयालु है उतनी वीर भी है। फिरंगियों को नाको चने चबवा दिए, चाबुक से धून के रख दी थी। बड़े बड़े पंडितन के ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए दिए कि बोलती बंद पड़ी। वेद पाठी विप्रह इति भ्रयम जानत तम ब्राह्मण। धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। तुमने समर सिंह को वॉच करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है? No, sir. There is no need. Because Samar Singh is Rajput. They don't break promise. No.
bloody Indians are not reliable. So, he's a danger criminal. In short period of time, he committed 80 criminal activities, 23 murders, 57 robberies. He can do anything for money. You brought to him great money and great reward. Yes, but I'm also no foolish Rajput. आप सभी भोजन ग्रहण करें। आप लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? अवश्य ग्रहण करेंगे महारानी साहिबा। तो हमें उस लड़ी क्वीन का कारवां को रिसीव करने के लिए जाना पड़ेगा। करेंगे। वो लोग पहले झांसी पहुंचे तब ना। तुमने कैसे जान लिया कि मैं ही समर सिंह? तुमने स्वयं बताया था। मैंने? हाँ, तुमने ये बताया था कि महाराज गंगाधर राव को मारने की कई बार योजना बनाई। महाराज गंगाधर राव के 3 ही शत्रु हैं, फिरंगी, उनके अपने परिवार वाले और समर सिंह। और ये बात केवल डाकू समर सिंह ही जान सकता है। सरदार, ये आपको बातों में उलझाए रखना चाहती है। इसे समाप्त कर दो, अन्यथा लाट बहादुर से मिलने वाला इनाम भी जाएगा और हम जेल में होंगे सरदार। Your Majesty, I'm sorry to bother you at this time, but it is too urgent. कहिए। Your Majesty, बुंदेल खान का notorious dacoit हमारे कस्टडी से भाग गया है और वो उरई की तरफ भागा है। उरई? महाराज, हमारी महारानी का काफिला भी उसी रास्ते से आ रहा है। आप ये बात बताने के लिए यहाँ आए? शीघ्र उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक नहीं भेज सकते थे? हमने एक्शन ले लिया है, योर मैजेस्टी। आपको इन्फॉर्म करना मेरा ड्यूटी है। महाराज, उरई से समाचार आया है कि डाकू समर सिंह ने महारानी के काफिले पर हमला कर दिया है। प्राची, धन्य हो भगवान, तू मिल गई। बेटा तू यहाँ कैसे आ गई? सकू काका, वो देखिए।
ये देवा, ये लोगों को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, हम कब से शिकारून है, उठ ही नहीं रहे। शेमन साहब उठिए, उठिए शेमन साहब। मोरपन जी उठिए। तात्या, तात्या, तात्या उठो। एक मिनट बेटा। मोरपन जी होश में आइए, होश में आइए मोरपन जी। काका, तात्या करो, तात्या करो। काका, काका, तात्या। राज्य बेटे, तू यहाँ? शेमन साहब उठिए, उठिए शेमन साहब। ये सब सो क्यों रहे? ये सब सो नहीं रहे हैं मोरपन जी, ये सब मूर्छित हो गए हैं। मनु दीदी, क्या हुआ मनु दीदी को? मनु जी को कुछ लोग पकड़ के ले गए हैं। देवा, कहाँ है मनु? जंगल में। हे देवा, मनु! मणिकर्णिका, यदि तुमने हमें पहचान लिया था तो अपने साथियों को क्यों नहीं बताया? हमने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि क्या कोई हिंदुस्तानी शरण देने वाले की भी हत्या कर सकता है। ये काम केवल फिरंगी कर सकते हैं, जिन्हें हम सब ने शरण दी। यार, ये आपको मैंने कहा ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं एक डाकू, और डाकू का धर्म ईमान केवल धन होता है। झूठ बोलते हो। ऐसा होता तो तुम हमारी हत्या कर चुके होते। थोड़ी सी मानवता अवश्य है। नहीं, कोई मानवता नहीं हमें। हमने किसी को वचन दिया। फिरंगियों को, जो हमारी धरती माँ को लूट रहे हैं। हम सबका खून बहा रहे हैं और हम उन्हीं की सहायता कर रहे हैं। धिक्कार है तुम। बस, एक राजपूत अपने वचन से नहीं फिरता। तुम कोई राजपूत नहीं। क्या कहा? मार दो। कन्या, हाथ पैर बांध रखे हैं। कोई राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करता। अच्छा, खोल सिंह। सरदार। खोल दो इसे। सरदार, क्या कह रहे हो? इसे खोल दूं? इसने एक राजपूत को ललकारा है। आज तक समर सिंह के सामने किसी ने इतनी बड़ी बात कहने का साहस नहीं किया। जो आज तक नहीं हुआ, वो आज हो गया। समर सिंह, उठाओ तलवार। समर सिंह, पहला वार तुम करो। मेरा वार सह नहीं पाओगे। हम अकारण वार नहीं करते। तुम्हें अपनी वीरता पर विश्वास है तो करो वार।
सिंह, छोड़ दे इसे। समर सिंह छल से नहीं जीतना चाहता। मैं जानती हूँ कोई भी इस तरह का जीवन जीना नहीं चाहता। हाँ हाँ, नहीं जीना चाहता था, परंतु हम करते क्या? सरदार तुम्हें क्या हो गया है? खत्म करो इसे, मार डालो। फिर क्यों नहीं हम अपनी धरती माँ के लिए मिलकर लड़े? सरदार क्या कर रहे हो? मारो इसे। तुम में शक्ति है, साहस है, आ जाओ हमारे साथ। अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से। सरदार इसके बहकावे में मत आओ, मारो इसे। ये बहका रही है तुम्हें। मारो इसे। मारो सरदार। तुम्हारा नाम समर सिंह है। इस तरह छिपकर लूटपाट, डाका डालना और हत्याएं करना नहीं है। तुम्हारा स्थान समर भूमि में है, फिरंगियों के विरुद्ध। समर सिंह, तुम्हारे जैसे योद्धा को धरती माँ बड़ी आस से देख रही है। सरदार इसे छोड़ो मत, मारो इसे। सरदार इसको मत छोड़ो। खुदा गैरत करे उस मुवे टाकू पर। अगर हमारी महारानी को कुछ हो गया तो उस मलदूद को कोस कोस के मार डालूंगी। चुप कर लच्छो। भगवान ना करे हमारी होने वाली महारानी के साथ ऐसा कुछ हो। हुजूर, प्रधानमंत्री जी और रघुनाथ जी अंगरक्षक दस्ता लेकर उरई की तरफ रवाना हो गए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो नाचीज भी। देखी मेरी योजना। इसे कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। चली जाओ यहां से। नहीं, तुमने हमसे शरण मांगी थी, हमारे साथ रहोगी। नहीं, चली जाओ यहां से। हमने तुम्हें छोड़ दिया, चली जाओ यहां से। मणिकर्णिका, मैं तुम जैसी वीर बालक को नहीं मार सकता। हार गया समर सिंह आज। नहीं हूं मैं राजपूत। धिक्कार है मुझ पे।
सचमुच एक राजपूत हो समर भाव। मुझे क्षमा कर दो मेरी बहन। मैं अपना जीवन एक कुख्यात डाकू की तरह नहीं जीना चाहता था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कोई बच के न जा पाए, बंदी बना लो इन सबको। चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। महारानी साहिबा, इसने आपको अपहरण करने का दुस्साहस किया है। नहीं, इन्होंने तो हमें खतरनाक जंगली जानवरों से बचाया है। इन्हें छोड़ दिया जाए। इन्हें मुक्त कर दिया जाए। आयु में अवश्य तुम मुझसे छोटी हो बहन, परंतु आज समर सिंह तुम्हारे सामने नतमस्तक है। राखी तो तुमने बांध ली बहन, परंतु आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। अब ये तुम्हारी बख्शी हुई जान तुम्हारे लिए। अब तक समर सिंह ने अपनों को लूटा है, परंतु आज के बाद समर सिंह फिरंगियों को लूटेगा। नहीं समर सिंह, अब मणिकर्णिका का भाई फिरंगियों को लूटेगा नहीं, भगाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।